देख रहे हैं पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। सदगुरु कबीर प्राकट्य धाम से 627वां महोत्सव के उपलक्ष्य में निकाला गया शोभा यात्रा। सदगुरु कबीर प्राकट्य धाम लहरतारा तालाब एवं स्मारक समिति द्वारा सदगुरु कबीर साहिब का आज 627वां प्राकट्य महोत्सव मनाया जा रहा है। आज ही के दिन सदगुरु कबीर साहिब लहरतारा नामक तालाब में कमल पुष्प पर प्रकट हुए थे। गगन मंडल सूत्री सदगुरु सत्य कबीर जलज माही पोधन किए 2 दिनन के पीर। आज इस अवसर पर सदगुरु कबीर प्राकट्य धाम लहरतारा से सदगुरु कबीर साहिब की जुलूस एवं शोभा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में हजारों की संख्या में भक्तों एवं श्रद्धालुओं ने खूब हर्ष और उल्लास के साथ शामिल हुए। शोभा यात्रा में सदगुरु कबीर साहिब की प्रतिमा सबसे आगे, उसके बाद सदगुरु कबीर प्राकट्य धाम के मुख्य पंथ श्री हुजूर अर्धनाम साहिब, आचार्य कबीर पंथ धर्माधिकारी सुधाकर साहिब शास्त्री जी, अन्य बाहर से आए संत महंत भक्त हंस श्रद्धालु शामिल हुए। रथ पर कबीर पंथ के मुख्य आचार्य साहिब जी सुशोभित थे। शोभा यात्रा में बैंड, डीजे, संगीत सदगुरु कबीर साहिब के वाणी भजनों शब्दों को गाते हुए शोभा यात्रा में सभी आनंदित एवं थिरकते हुए खुशी से झूमते हुए भाव विभोर हो रहे थे, मानो सदगुरु कबीर साहिब आज स्वयं अवतरित होकर आगे आगे मार्ग दिखा रहे हैं। शोभा यात्रा में बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात आदि प्रदेशों से भक्त शामिल थे। सदगुरु कबीर प्राकट्य महोत्सव का आज तीसरा और अंतिम दिन है। आज ही के दिन सदगुरु कबीर साहिब लहरतारा नामक तालाब में कमल पुष्प पर प्रकट हुए थे। पूरा परिसर सदगुरु कबीर साहिब के साखी शब्दों भजनों कीर्तनों से गुंजायमान था। आज का प्रमुख कार्यक्रम में कबीर साहिब के चित्र का जुलूस शोभा यात्रा झांकी निकाली गई। रथ पर पूजनीय आचार्य हुजूर अर्धनाम साहिब विराजमान थे। बैंड बाजा, ढोल, खंजरी, संगीत, भजन, कीर्तन आदि के साथ श्रद्धालु बहुत आनंदित और उल्लासित थे। के अंदर एक नई ऊर्जा इस भीषण गर्मी में झलक रही थी। शोभा यात्रा के दौरान स्थानीय सामाजिक संगठनों द्वारा हुजूर साहिब का पुष्पमाला और आरती उतारकर उनका दर्शन लाभ लिया और पूरी यात्रा के दौरान जगह जगह पर पानी, शरबत, फल श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की गई। पंत श्री हुजूर साहिब ने अपने आखिरी संबोधन में भक्तों के लिए एक संदेश दिया कि आज का दिन स्मरण का क्षण है, जिसे हम सदगुरु की पवित्र प्रकट भूमि का दर्शन कर रहे हैं। सदगुरु की छाप हमारे जीवन हमेशा बनी रहे। कबीर साहिब कहते हैं कि जो घर जारे अपना चले हमारे साथ। ज्ञान भक्ति की जलती हुई लकड़ी हाथ में लेकर अपना विषय वासनाओं का घर जला डाला, वही हमारे साथ चल सकता है। जो घर गुरु भक्ति नहीं, संत नहीं, मेहमान अर्थात जिस घर में संत का आगमन नहीं होता, सत्संग नहीं होता, उस घर में यम का डेरा होता है। भक्त का मतलब सदाचारी होना चाहिए। संत के घर आने से पवित्र और ऊर्जावान होता है। संत मनुष्य को सदाचार संयम का पाठ सिखाते हैं। संत के आने जीवन का अंधकार मिट जाता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है। साहिब के प्राकट्य महोत्सव पर सभी को ढेर सारी शुभकामना। सेवा, भक्ति, सदाचार सदा आपके जीवन में रहे। इन्हीं संकल्पों के साथ सबके लिए मंगल कामना। धर्माधिकारी साहिब ने कहा कि कबीर साहिब लोगों को दुखी देकर इस पृथ्वी पर चारों युगों में अलग अलग नाम से आए और मनुष्यों को मुक्ति का मार्ग दिखलाया। कबीर साहिब मनुष्य मात्र मोक्ष के लिए ही संसार में आए। महंत सिंधु मुनि साहिब ने कहा कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करेगो कब। अर्थात इस जीवन में करना लिए नहीं छोड़ना है। संत अंचित मुनि ने दर्शन की बलिहारी सदगुरु तुम्हारे दर्शन की बलिहारी भजन श्रोताओं को श्रवण कराया, क्योंकि गुरु और संत भरे भ्रम को तोड़कर मुक्ति का रास्ता प्रशस्त करते हैं। गुजरात से श्री रोहितदास जी साहिब जी ने कहा कि मन, वचन और कर्म तीनों से सेवा का भाव होना चाहिए। कबीर मन निर्मल भय जैसे गंगा नीर, पांचे पांचे हरि फिर कहत कबीर कबीर। परमात्मा सब घट में है, सब घाट मेरी साइयां, सेज में कोई बलिहारी, उस घट की जा घट प्रकट होए। रात्रि में धनी धर्मदास साहिब परंपरा के अनुसार चौका आरती पूजा विधि विधान के साथ संपन्न हुई। पूजा में श्रद्धालुओं ने पान, नारियल, पुष्प पंत श्री हुजूर साहिब को अर्पणा कर आशीर्वाद प्राप्त किया। चौका आरती का विशेष पूजा पंत श्री हुजूर अर्धनाम साहिब के कर कमलों द्वारा किया गया और पूजा के पश्चात प्रसाद ग्रहण किए।